हमारी पूरी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों की वजह से। ने वीडियो हमको दिखाई है, काफी चीख पुकारो आप लोग की चीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे साथ इस वक्त मानसी ठाकुर हैं, शालू ठाकुर हैं और कांता देवी जी हैं, जो कि पीड़ित पक्ष हैं इस मैटर में, और ये घर इन्हीं का ऊपर आप देख सकते हैं। मैम, ये क्या मामला है पूरा का पूरा? और हमने वीडियो देखी, आपने वीडियो हमको दिखाई है, काफ़ी चीख पुकारो आप लोग की चीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब इन्होंने पटान किया जी यहाँ पर हमारे घर के आगे, जब इन्होंने पटान किया तब हमने ऐसा बोला इनको कि हमारे घर के नज़दीक ये मशीन मत लेके आओ। किसने पटान किया? ये लालमन शर्मा डीएसपी और सतीश कुमार और विकास कुमार, तीनों पार्टियों ने ये पटान किया है। वो यहीं के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कहते आप जो। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने पटान कर दिया, कोई बात नहीं पटान। उसी टाइम मेरे आंगन में दरारें आ चुकी थी, मैंने उसी टाइम इनको दिखाई भी और प्रशासन को भी दिखाई। कब शुरू किया और यहाँ पे क्या होने वाला था? फरवरी में किया था ये पटान, इन्होंने फरवरी में किया था। तो उसके बाद जो साथ में हमारी ज़मीन लगती थी उसके लिए भी मैंने इनको काफ़ी रोका था। मैंने कहा आप निशानदेही ले लो, उसके बाद आप खुदाई कर लो। इन्होंने कहा कहते निशानदेही हम नहीं करेंगे, अभी 6 महीने लगते हैं। डंगे के लिए भी मैंने बोला है, ना इस डंगे में का फाउंडेशन है ना कुछ। जिस टाइम डंगे का काम लगा उसी टाइम मैंने ऊपर से बोला था, मैंने कहा ऊपर मेरा घर है, आप मेरे घर को खतरे में डाल रहे हो, यहाँ पर सॉलिड काम करो, या स्टेप बाई डंगा दे दो या सरिया डाल दो। तो मेरे साथ इन्होंने कहा कहते हमने शिमला से आर्किटेक्चर बुलाया है, तू कहते बड़ी आर्किटेक्चर है, कहते हमने जा, फिर हमने ये काम भी नहीं करना, तूने जो करना है वो कर ले तू। ये गलती क्या इसमें आपको क्या लगता है? प्रशासन की भी उतनी गलती है जितनी की इन पार्टीज की गलती है? क्योंकि एक साइंटिफिक तरीके से अगर आपको कुछ बनाना भी है, भैया आपकी ज़मीन है, प्लॉट आपको काटना भी, तो आपको आसपास के लोगों का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि कल को जो जिस तरीके से आप कटान कर रहे हैं या जो जिस लेवल का आप दंगा दे रहे हैं, क्या वो उसको संभालने के लायक है भी कि नहीं। मैंने इनको ऐसा भी कहा, मैं कहा ये ज़मीन ऐसा सीधा डंगा नहीं थम पाएगी, ये मुटानी वाली ज़मीन है। मैं कहा साथ में देखो कैसा काम किया है। 35 की 50 फुट हाइट थी, जिसका बेस सिर्फ 3 या 4 फुट था। तो वो लॉजिक की बात है कि इतना कम बेस नहीं हो सकता। और जिस टाइम मशीन लगी थी उसी टाइम हमारे घर में दरारें आ गई थी, फेब में आ गई थी। और हमने इनको वैसे भी इंडिविजुअली भी बात करी, बट इन्होंने उस चीज़ का भी रिप्लाई नहीं दिया। इनको लीगल नोटिस भी दिया गया, उस चीज़ का भी इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। हमें न्याय मिल जाए बस। और हमने नोटिस भी दिया था, उसी टाइम हमने नोटिस दिया था कि हमारे घर को खतरा है। ये कब हुआ है जो डंगा गिरा ना? ये किस तारीख को गिरा? ये 14 जुलाई को ये डंगा गिर गया था। पहले भी, इससे पहले भी हमें आवाज़ हो चुका था। 10 दिन पहले मैं एसडीएम के पास गई और पुलिस स्टेशन में भी गई, और मैंने कहा जो साथ में स्लाइड हो रहा था कि यहाँ पर प्रोटेक्शन करो, तरपाल लगाओ, ड्रम लगाओ, नहीं तो ये डंगा चले जाएगा। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, या जो ये पार्टियां हैं इनसे क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि मतलब जो भी डैमेज हुआ है इसकी भरपाई यही लोग करेंगे। जो भी डैमेज, अगर घर कल के लिए नीचे आता है तो ये उसकी भी जिम्मेवारी यही होंगे। घर आपको बना के देंगे? हाँ जी। अगर घर बच भी जाता है उसके बाद जो भी इसकी जिम्मेवारी है, इसकी प्रोटेक्शन है, ये लोग करें इस घर की। हम लोग कैसे नहीं, हमने क्यों करनी इसकी भरपाई? इन लोगों की वजह से हुई है आज। हमारी पूरी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों की वजह से। और ये इसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी है, 6 महीने से मेरे साथ ही दौड़ रही है, कभी कहाँ दौड़ना कभी कहाँ दौड़ना। हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इन्होंने। नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपका उसमें कोई था ही नहीं, मतलब कुछ भी रोल? मेरा क्या रोल है सर? मेरी लैंड नहीं है वो, मेरे नाम कुछ भी नहीं है वो, उनका आपकी है विकास और उनका आपकी है ना जी। ओके। हाँ जी जी। अच्छा, तो आपका नाम क्यों ले रहे हैं फिर? ये मेरा नाम पूछो ना, वो क्यों ले रहे हैं मेरा नाम, जब मेरा वहाँ कोई लेना देना नहीं है। जब डीएसपी साहब का और उनका आपस में चला है ना केस, डीएसपी साहब का और विकास का चला है, कोर्ट का स्टे है इनको, कोर्ट का उनकी लैंड पे मार्च महीने से स्टे चला हुआ है उसके ऊपर। हाँ जी। ये कोर्ट मैटर है ना सर, कोर्ट का चला हुआ है। बाकी ऐसा थोड़ी है किसी का क्यों किसने डरवाना, क्यों ऐसा कुछ करना है। चलो, मतलब आपका नहीं है इसमें कोई भी रोल, आप ये बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मेरा नाम कोई लैंड थोड़ी है। ठीक है, कोई नहीं। जी, ठीक है जी, थैंक यू। हमने पहले भी हमारे नाम नहीं थी शुरू से। अच्छा, तो आपका फिर भी मतलब वो जो मॉल बन रहा था, दुकान जो भी है, वो साथ में तो नहीं आप लोग बना रहे थे कहीं मिलकर? जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन होनी थी ना, वो साथ मिलके तो नहीं आप लोग बना रहे थे?
साथ वो तो डीएसपी साहब जो है वो मेरे मित्र हैं, दोस्त है। अभी हमने 1 महीना पहले इसको लिया है, मेरी वाइफ ने खरीद लिया जगह। ओके, कंस्ट्रक्शन पहले से चलो। ये कंस्ट्रक्शन कब से चल रहा था? कंस्ट्रक्शन जनवरी महीने से है सर। कंस्ट्रक्शन तो जनवरी महीने से, अभी तो ये लास्ट मंथ में लिया है। बजाय जी, इसने पानी की पाइप लगाई ऊपर से। हमारे पास वीडियो पड़ी है, हमारे पास ऐसे मेरे हस्बैंड ने उसको ऊपर कहा, इसने बुरा कहा, मेरे साथ लड़ने आ गया, घूमने आ गया, ये तेने दारू पी। सर दारू सभी पीते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं पीते दारू। उसने कहा भाई ऐसा है ना भाई, पाइप लगाई ते मत लगा भाई, एड़ा नहीं हो भाई, कल एड़ा वो 50 आदमी एड़ा नहीं वो इतने आई है वो सारी। ओके, आपका कहना है कि उन्होंने पाइप लगाई, मतलब पानी की पाइप लगाई उन्होंने? हाँ जी, वहाँ से पानी वो से आया, सारी पाइप लगाई जी। वीडियो बनी है हमारे पास, वीडियो है इसकी। अच्छा, वीडियो बनाया, सब बोल रहे भी तू पाइप मत लगाने देने थे, सब भाई तू अपने चाले जो साइड कर दे, परखा कर दे और कर दे। आज ये नुकसान नहीं होगा सर, असर अभी आज चाले तो मैं खर नुकसान होया। अरे ठीक है, वो बात मैं समझ गया आपकी, चलिए वो तो बात की बात है ना। लेकिन जब कटान हो रहा था पूरी जमीन का और जब डंगा बनाया जा रहा था ना शुरू से, तो उस वक्त भी किसी को ख्याल नहीं आया कि ये एकदम से इतनी ज्यादा हाइट है यहाँ पे, तो ये गिर सकता है और डंगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत मोटा होना चाहिए। हाँ जी, डंगा तो सर डंगा ठीक लग गया था, पूरा लग गया था। हाँ। ये उस टाइम सर डंगा दे रहे थे, वो परेशान कर रही थी हमारे को। अब इतने परेशान हुआ, इतने परेशान किए ना इस लेडीज ने हमारे को, इतने दुखी किए। क्यों नहीं उसने दे रहा कब्जा, उसने पैसा दिया था। चलो ऐसा है कि मतलब कोई क्यों चाहेगा कि अपना घर गिर जाए उसका ना नीचे, तो हो सकता है इनको ये चिंता हो इस बात की, और कि कभी इन्होंने ऐसा बोला कि आप इतनी ज्यादा पीछे तक खुदाई मत कीजिए या डंगा थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरा घर गिर सकता है। नहीं सर, डंगा बिल्कुल ठीक लगा था। वो इतना हमारा मकान 2-3 दुकानें नहीं बनी थी। हाँ। वहाँ सरिया बच्चा था, पर उसने सरिया पाया, ऊपर सरिया पाया, बिल्कुल डंगा ठीक दिया। पार्ली साइड है जी रास्ता बना, इतना अगर 2 कच्चा होता, वो डंगा कच्चा तो पार्ली साइड के क्यों नहीं गया? पार्ली साइड भी जा सकती थी। वहाँ तो नीचे से पूरा आरसीसी दिया हुआ है ना, वो तो मिट्टी नहीं है वहाँ पे। जहाँ मिट्टी थी वो तो वहाँ से गया, जो हमने विजुअल देखे, फोटो वीडियो देखी हमने, और वो कह रहे हैं कि उसमें सरिया वगैरह भी नहीं डाला गया था डंगे में, और उसकी क्वालिटी उतनी सही नहीं थी। ऐसा बहुत अच्छा जी, पर ये जो कच्चा वहाँ से डंगा रह गया था देने के लिए, थोड़ा सा रह गया था, इसने मना किया हमारे को। अगर मतलब कि अगर वो थोड़ा सा डंगा जो रह गया था, जिसके बाद स्टे ऑर्डर के बाद वो नहीं बन पाया, अगर वो बन जाता तो ये नुकसान नहीं होता, ऐसा आप बोल रहे हो? इसको ऐसा कहो, आपने स्टे क्यों लिया, इसने जमीन क्यों बेची? मैटर पे थोड़ा सा पक्ष जान रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष कह रहा है कि प्रशासन ने कहा है कि इनको 1 लाख रुपए का मुआवजा तब मिलेगा जब घर गिर जाएगा, एंड दे आर सेइंग कि अब 1 लाख का क्या होगा आज के ज़माने में। घर तो ये तो आपको ही पता है कि घर कहाँ बनता है 1 लाख में, तो क्यों ना नीचे से उसको प्रॉपरली डंगा दिया जाता और मुआवजे की कुछ मांग की जा रही है। आपका क्या इस पे कहना है मैम, मैटर पे? इसके लिए जो नीचे से डंगे की बात कर रहे हैं ना आप, उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को बोल दिया था कि आप एस्टीमेट बनाकर जैसा भी फर्दर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें, और फॉर द टाइम बिंग सैंड बैग्स वगैरह लगा के इनको सपोर्ट दे दें। okay. तो एक्शन पीडब्ल्यूडी ने वो करवा दिया था, सैंड बैग्स वगैरह लगवा दिए थे। हाँ जी, तो वो उन्होंने लगवा दिए थे। बाकी हमने इनको तरपाल दे दिए थे ताकि सारा वो कवर हो जाए और बारिश की वजह से और नुकसान ना हो। थर्ड, वो जो रिलीफ मैनुअल की बात, वो जो 1 लाख की बात कर रहे हैं, वो हमारा एज पर रिलीफ मैनुअल दिया जाता है ना। तो उसका जो प्रोविजन है वो तभी है जब घर गिर जाता है। उसके अलावा हम उससे नहीं दे सकते। बाकी अगर इनको और कोई रिलीफ चाहिए तो ये डीसी साहब या किसी और से मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो भी था प्रोविजन जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिए थे इनके लिए। तो ये पीडब्ल्यूडी का जो डंगा, क्योंकि इस वक्त तो देखिए इनको डंगे की सबसे ज्यादा जरूरत है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डंगा होना चाहिए, तो वो कब तक उम्मीद कर? दूसरी पार्टी का इनका केस भी चल रहा है कोर्ट में, आई थिंक। दूसरी जो, हाँ, तो मैंने इनको ये भी बोला था कि आप कोर्ट पे अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दिलवा कर कोई वहां से रिलीफ आप ले सकते हैं। तो बिकॉज ये एक प्राइवेट 2 पार्टीज का अफेयर है, तो पीडब्ल्यूडी ऐसा जिसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन जो हेल्प वो कर सकते थे सैंड बैग्स की प्लस तरपाल हमने दिए थे, वो हमने किया है सारा। हाँ जी, तो इसमें यही हो सकता है क्योंकि कोर्ट में ये मैटर है, तो इनको अर्ली हियरिंग करके उसको अगर डिस्प्यूट को हटा दे तो पीडब्ल्यूडी कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग ऑन ओवर देयर।
बिल्कुल जी, हाँ जी मुकेश जी, यही है इसका। चलिए हाँ ठीक है मैम, थैंक्स अ लॉट स्वाति मैम, है ना जी, वेलकम।